हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वृद्धि और विकास। चलिए देखते हैं वृद्धि और विकास। हर बच्चा जन्म से ही सीखने और बढ़ने की क्षमता लेकर आता है। उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास एक क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है, जिसे हम बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें वृद्धि और विकास दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन को दर्शाती है, जैसे लंबाई और वजन बढ़ना, जबकि विकास मानसिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तनों को दर्शाता है। बाल विकास का महत्व क्या है? बाल विकास का महत्व क्या है? यह समझने में मदद करता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं और व्यवहार करते हैं। माता पिता और शिक्षकों को सही मार्गदर्शन देने में सहायक होता है। बच्चों के समुचित विकास के लिए सही रणनीति अपनाने में मदद करता है। चलिए हम इस टॉपिक में क्या क्या सीखेंगे। इस टॉपिक में पहला पॉइंट है वृद्धि और विकास में अंतर, बाल विकास के चरण, विकास के प्रमुख सिद्धांत, शिक्षा में बाल विकास की भूमिका। तो चलिए शुरू करते हैं। बाल विकास एक व्यापक क्रिया है। बाल विकास एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास शामिल होता है। इसे मुख्य रूप से वृद्धि और विकास के दो पहलुओं में विभाजित किया जाता है। वृद्धि क्या है? वृद्धि का अर्थ है शरीर के आकार, भार और अंगों की लंबाई में होने वाली वृद्धि। यह एक मात्रात्मक प्रक्रिया होती है जिसे मापा जा सकता है। इसकी विशेषताएं क्या है? वृद्धि केवल शारीरिक होती है, जैसे लंबाई, वजन, अंगों का आकार आदि। यह जन्म से किशोरावस्था तक तेज गति से होती है। वृद्धि उम्र के साथ धीमी हो जाती है और एक निश्चित अवस्था में रुक जाती है। यह आहार, आनुवंशिकता, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला, आनुवंशिकता। आनुवंशिकता में माता पिता से बच्चे में आने वाले गुण, पोषण, अच्छा भोजन सही वृद्धि के लिए आवश्यक है। पर्यावरण, घर, स्कूल, समुदाय का वातावरण, स्वस्थ, बीमारियों का प्रभाव वृद्धि पर पड़ता है। हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन आदि, ये सारे वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब देखते हैं विकास क्या है। विकास वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक क्षमताओं में गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। विकास की विशेषताएं क्या क्या हैं? यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होती हैं। यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहती है। इसमें बुद्धिमत्ता, भाषा कौशल, तर्क शक्ति, सामाजिक व्यवहार आदि शामिल होते हैं। विकास क्रमबद्ध होता है, यानी पहले एक चरण पूरा होता है फिर दूसरा शुरू होता है। विकास के प्रकार क्या क्या हैं? शारीरिक विकास, शरीर की संरचना, हड्डियां, मांसपेशियां, इंद्रियां आदि। संज्ञानात्मक विकास, सोचने, सीखने, स्मरण शक्ति और समस्या समाधान की क्षमता। भाषाई विकास, भाषा सीखने और संप्रेषण की क्षमता। भावनात्मक विकास, भावनाओं को समझना और व्यक्त करना। सामाजिक विकास, समाज में दूसरों के साथ बातचीत करना। नैतिक विकास, सही गलत का ज्ञान और नैतिक मूल्यों की समझ। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? वृद्धि क्या है और विकास क्या है? तो वृद्धि शरीर के आकार, ऊंचाई, वजन आदि में वृद्धि होती है, ये वृद्धि है। और विकास क्या है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक परिवर्तन, ये विकास है। प्रकृति क्या है? प्रकृति, वृद्धि मात्रात्मक है और विकास गुणात्मक है। मापन, लंबाई, वजन आदि मापा जा सकता है। विकास मापा नहीं जा सकता, केवल देखा जा सकता है। प्रभाव क्षेत्र, वृद्धि केवल शरीर, विकास संपूर्ण व्यक्ति। समाप्ति, एक निश्चित उम्र में रुक जाती है, विकास जीवन भर चलती है। उदाहरण, बच्चे का वजन बढ़ना वृद्धि है और विकास बच्चों का भाषा सीखना। बाल विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं? बाल विकास के कुछ निश्चित सिद्धांत के आधार पर होता है, जैसे विकास निरंतर प्रक्रिया है। विकास निरंतर प्रक्रिया है, जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति का विकास जारी रहता है। विकास क्रमिक होता है, पहले आसान कार्य सीखते हैं फिर कठिन। सामान्य से विशेष की ओर, बच्चा पहले पूरे हाथ से पकड़ना सीखता है, फिर उंगलियों से। विकास की गति व्यक्ति व्यक्ति में भिन्न हो सकती है। हर बच्चे की वृद्धि और विकास की गति अलग होती है। विकास और जैविक और पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव पड़ता है, जैसे माता पिता के गुण, भोजन, समाज आदि।
बाल विकास की अवस्थाएं क्या क्या हैं? अवस्था क्या है? चलिए अब देखते हैं अवस्था, आयु सीमा और मुख्य विशेषताएं। गर्भकाल। गर्भकाल आयु सीमा गर्भधारण से जन्म तक। विशेषताएं शारीरिक संरचना का निर्माण। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक। तेज वृद्धि संवेदी विकास भाषा की शुरुआत। बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष भाषा विकास सामाजिक कौशल खेलकूद। मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष बौद्धिक विकास स्कूल का प्रभाव दोस्ती। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष हार्मोनल बदलाव आत्मनिर्भरता पहचान की खोज। बाल विकास के प्रमुख मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। बाल विकास के प्रमुख मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में विभाजित किया, बच्चे अपने अनुभव से सीखते हैं। सिगमंड फ्राइड मनोवैज्ञानिक विकास सिद्धांत। बचपन के अनुभव वयस्क व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, विकास को 5 चरणों में बांटा गया है। एरिक एरिक्सन मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। जीवन के प्रत्येक चरण में व्यक्ति अलग अलग सामाजिक चुनौतियों का सामना करता है। वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। बच्चा समाज और संस्कृति से सीखता है, शिक्षकों और माता पिता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बाल विकास के लिए शिक्षा में उपयोगी रणनीतियाँ। खेल आधारित शिक्षा, बच्चे खेलते खेलते सीखते हैं। सक्रिय भागीदारी, व्यवहारिक अनुभव देना। व्यक्तिगत अंतर, हर बच्चे को सीखने की गति अलग होती है। सकारात्मक प्रेरणा, बच्चों को प्रोत्साहित करना। सकारात्मक वातावरण, सीखने के लिए अच्छा माहौल देना। बाल विकास एक जटिल और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक वृद्धि और संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक एवं नैतिक विकास शामिल होते हैं। यह कई कारकों से प्रभावित होता है और आनुवंशिकता, पोषण, पर्यावरण, शिक्षा और समाज शिक्षकों और माता-पिता को चाहिए कि वे बाल विकास की इन सभी अवधारणाओं को समझें और बच्चों को समग्र विकास योगदान दें। आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।